श्री आनंद शांति कुंज के दिव्य सिंहासन पर सुशोभित अपने परम इष्टदेव महाप्रभु नयनाभिराम प्राणधन श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज के अलौकिक स्वरूप व मन मंदिर में ध्यान करते हुए एवं श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो 20 सितंबर दिन अति प्यारा, चहुं दिस छाई बहार, स्वयं नारायण आए धरा पर, प्यारा रूप संत का धार। श्री परमहंस दयाल जी ने धुरधाम से दीना आशीर्वाद, श्री द्वितीय पातशाही जी ने बख्शा अपना स्नेह और दुलार। श्री तृतीय पातशाही जी ने प्रथम दृष्टि में किया निहाल, श्री चतुर्थ पातशाही जी ने बख्शा अपना रूप अपार। धन्य धन्य हुई धरती, धन्य हुआ सकल संसार, श्री आनंदपुर तप्त रूहानी, प्रभु पंचम रूप हुए साकार। गदगद हुए प्रेमियों के हृदय, प्रभु का प्यारा रूप निहार। धरती अंबर दसों दिशा में गूंज रही है जय जयकार। चहुं ओर छाई हैं खुशियां, घर घर हो रहा मंगलाचार। सतगुरु के अवतार की सबको होए बधाई लाखों बार। आज हमारे प्राणधन इष्टदेव महाप्रभु का सितंबर सन 2021 शुक्रवार सोमवार के पावन दिन शुभ अवतरण दिवस का परम पावन त्योहार है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम सब गुरुमुख जन श्री आनंद शांति कुंज श्री आनंदपुर धाम में श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज के पावन सानिध्य में अपने इष्ट देव महाप्रभु का शुभ अवतरण दिवस मना रहे हैं। अभी श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने अपने पावन वचनों में फरमाया कि श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज के शुभ अवतरण दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। और फरमाया कि जितनी भी बधाई दी जाए उतनी कम है, इसलिए फरमाया कि इसलिए हम फिर से बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज प्रातः काल जब श्री मंदिर जी में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम पूरा हुआ तो गुरुमुख जन बधाइयों के भजन गा रहे थे और झूम झूम कर अपने अंतर की खुशी को प्रकट कर रहे थे। तो उस समय गुरुमुखों की खुशी को दुगना चौगना हजारों गुना करने के लिए श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी भी झूम झूम कर तालियां बजा रहे थे। उस समय मुझे वो दृश्य आ गया सामने मेरे
कि एक बार जब श्री प्रयागधाम में सन 2014 में शिव अवतरण दिवस मनाया जा रहा था। शिव अवतरण दिवस की गुरुमुखों के हृदय के अंदर ऐसी उमंग होती है कि देश विदेश से जहां जहां से भी प्रेमियों को मौका मिलता है तो वहां पर इकट्ठे हो रहे। जो भी फ्लाइट पूना आती, बॉम्बे आती, उसमें सब प्रेमी भरे हुए थे, टिकट नहीं मिल रही थी। ट्रेनें भी भर भर के उतर रही थी और आसपास की संगत भी जो बाई बस बाई कार वहां पर इकट्ठे हुए। तो बड़ा ये एक अलग सा ही नजारा था उस समय। एक प्रेमी ने मुझसे कहा कि महात्मा जी, आज तो इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, सारा ऐसा लग रहा है सारा जहान झूम रहा है, तो आज तो हमारे श्री गुरु महाराज जी का भी झूमना बनता है। तो जब कुदरत का करना, जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री मंदिर में कृपा की और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कार से उतरे, हम दो सेवक थे, एक एक करकमल से दोनों के हाथ पकड़े हुए थे और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ज्यों ही मंदिर में प्रवेश किया और प्रेमियों ने बधाइयों के जयकारे बोले, तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने दोनों हाथ हमारे छोड़ के और अपने हाथ ऊंचे करके ऐसे झूमने लगे जैसे प्रेमी झूम रहे हैं। जैसे आज सुबह भी आपने सुना कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि आप हमें जन्मदिन की बधाई दे रहे हो। आज केवल हमारा जन्मदिन नहीं है, क्योंकि आप सबको भी खुशियां मिल रही हैं, इसलिए आप सब गुरुमुखों का भी जन्मदिन है। तो जब जब भक्त पुकार करते हैं, जब जब प्रेमियों की तड़प भगवान के चरणों तक पहुंचती है, तो जैसे श्री वचनों में वर्णन हुआ कि धर युग युग में अवतार भगत के कारण आते, और किसी कार्य के लिए भगवान का इस संसार में अवतरण होना कोई और उद्देश्य नहीं होता। वो भक्तों के हृदय में खुशियां बरसाने के लिए आते हैं, उनके जीवन में खुशियां बरसाने के लिए आते हैं, उन्हें अपने संग मिलाने के लिए आते हैं, उन्हें अपने दर्शन का अमृत, अपनी लीलाओं का अमृत पिला करके परमानंद प्रदान करने के लिए ही आते हैं। और इसी प्रकार श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने फरमाया कि प्रेमियों को सच्चा सुख देने के लिए, सच्चा आनंद देने के लिए, सत वस्तु देने के लिए और सच्ची राह दिखाने के लिए ही श्री परमहंस दयाल जी ने इस धराधाम पर अवतार धारण किया। और श्री आनंदपुर दरबार की ये इतनी विशाल रचना रचाई, जिसमें जिसे हमारे श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज ने इसकी खरीदा और श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाह जी महाराज और उनके हुक्म से श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाह जी महाराज अथक परिश्रम किया। इस बीहड़ वन को मंगल वन बनाने के लिए, आनंदपुर बनाने के लिए महापुरुषों ने बड़ा परिश्रम किया। और केवल श्री आनंदपुर नहीं, श्री संत नगर बताया, श्री प्रयागधाम बताया, और भी अनेकों जगह जगह पर सत्संग के केंद्र बनाए। महापुरुषों ने अनथक परिश्रम किया। और जब श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाह जी महाराज उनकी धुरधरगाई मौज से इस रूहानी सिंहासन पर विराजमान हुए, तो श्री सद्गुरुदेव महाराज ने फरमाया कि उन्होंने श्री आनंदपुर दरबार की महिमा को सृष्टि के कोने कोने तक पहुंचा दिया।
इसीलिए ही महापुरुषों का अवतार होता है। वो और कोई उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, वो केवल भक्तों, जहाँ जहाँ भी जीव रहते हैं वो आनंदित रहें, परम आनंद को पाएं, परमानंद परमात्मा से जुड़ जाएं, दुनिया की झूठी वस्तुओं से मुंह को हटाकर प्रभु के चरणों से जुड़ जाएं। कल भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपने पावन वचनों में फरमा रहे थे, गुरुमुख किसे कहते हैं? गुरुमुख वो है जिसका मुख गुरु की ओर, जिसने संसार की ओर पीठ दे दी, जिसने संसार की असत्यता को समझ लिया और सतगुरु के शब्द की, सतगुरु की भक्ति की, सतगुरु के नाम की, सतगुरु की पवित्र ध्यान की सत्यता को जान लिया, वो गुरुमुख है। तो ऐसे ऊंचे दरबार में श्री सद्गुरुदेव महाराज ने फरमाया कि यहाँ जो कुछ हुआ है और हो रहा है, ये सब श्री परमहंस दयाल जी की, महापुरुषों की कृपा से हो रहा है। और आप सब गुरुमुख जन जो यहाँ श्री अनंतपुर धाम में पहुँचे हैं, ये भी उनकी कृपा से पहुँचे हैं। और जिन जिन गुरुओं को जहाँ जहाँ देखो वहाँ वहाँ श्री परमहंस दयाल जी की अपने गुरुओं पर कृपा बरस रही है। इसी प्रकार जब प्रेमियों की करुण पुकार भगवान के चरण कमलों तक पहुंची, तो स्वयं श्री नारायण ने 20 सितंबर 1926, आज से 95 वर्ष पूर्व, 20 सितंबर 1926 शुभ दिन सोमवार, आज भी सोमवार है, उस दिन भी सोमवार, ग्राम रायपुर कला, तहसील अजनाला, जिला अमृतसर, माता श्री ज्ञान देवी और पिता श्री अर्जुन दास जी के घर में अवतार धारण किया। सुनकर करुण पुकार भक्तों की श्री नारायण प्रसन्न हुए, जन्म स्थान चुना ग्राम रायपुर, वंश सेतिया धन्य हुए। 20 सितंबर 1926 महाप्रभु अवतीर्ण हुए, संत रूप धारा अति प्यारा, पंचम श्री परमहंस हुए। धरती अंबर दसों दिशा में गीत खुशी के गूंज उठे, दर्शन पाकर अति मन भावन प्रेमी सारे झूम उठे। भक्ति की धन वर्षा कीनी, तीनों लोक संपन्न हुए, चौकुंठी में गौरव छाया, लाखों भक्त अनन्य हुए। कोटि बधाई शुभ जन्म दिवस की, श्री शुभ संयोग ये आन मिले, भगवान मिले अपने भक्तों से, भक्तों को भगवान मिले। जब शुभ अवतरण हुआ तो चारों तरफ आनंद ही आनंद छा गया। वो आनंद केवल एक घर, एक परिवार, एक ग्राम तक नहीं, तीनों लोकों में छा गया। उन दिनों के अंदर ही एक दिन माता श्री आप जी के साथ लेटी हुई थी, तो एक श्वेत वस्त्रधारी दिव्य पुरुष वहां पर प्रकट हुए, जिनके मुखारविंद पर अलौकिक तेज था। पावन दर्शन कर माता जी उठने लगी, तो उन्होंने फरमाया कि माता, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है, हम जिस काम के लिए आए थे वो काम हमने कर दिया। बाद में माता श्री ने बतलाया कि जिस प्रकार भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर भगवान शिव उन्हें प्यार और दुलार और निहारने के लिए आए थे,
श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज के जन्म पर श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी उन्हें प्यार दुलार और निहारने के लिए आए। इसी प्रकार उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि मेरे प्यारे राम को निहारने और दुलारने श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज स्वयं प्रकट हुए। महाप्रभु के अधरों की मुस्कान और उनके नेत्रों की अलौकिक ज्योत हर किसी को आकर्षित करती थी। हर किसी के हृदय के अंदर उनके समीप जाने का, उनसे बात करने का, उनसे संपर्क बनाने का हृदय करता था। एक बार आप श्री अपने पिताजी के साथ अयोध्या में थे, तो एक दिन आपके पिताश्री ने, जहाँ पर आप ज्यादा आया जाया करते थे सरयू के तट पर और भजन अभ्यास में बैठे रहा करते थे, तो पास में एक मठ था। तो उसके मठ के जो महंत थे वो भी उनको जो है श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को आते जाते निहारते रहे। तो एक दिन आपके पिताश्री ने उन महंत जी से कहा कि महाराज ये जो बालक है ये मेरा पुत्र है, ये अभी छोटी उम्र से जो है भजन भक्ति में लग गया है। आप इसे बुलाकर प्यार से समझाओ कि भजन भक्ति भी करे, मना नहीं है, लेकिन घर के काम भी करे। तो उन्होंने, वो तो चाहते ही थे, क्योंकि जब आते जाते दृष्टि पड़ती तो उनका दिल होता कि मैं इनके पास बैठूं, इन्हें बुलाऊं, इनसे बातचीत करूं। अब तो उन्हें मौका मिल गया। उन्होंने उन्हें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को बड़े प्यार से अपने मठ में लिया है और उन्हें समझाने लगे कि देखो इसमें कोई संदेह नहीं है, ये जीवन तो भगवान की भक्ति के लिए मिला है, लेकिन संसार के कार्य भी करने हैं, घर में रहो, घर के कार्य भी करो और भगवान का भजन भी करो। और अगर आपका संन्यास में ही रहने का विचार है तो ये देखो हमारा बना बनाया मठ है, यहाँ कोई कमी नहीं, इसे संभाल लो। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि मैं भी तो घर का काम ही करना चाहता हूँ। तो मेरा जो घर है वो क्या है, माने है मेरा जो घर है वो श्री अनंतपुर धाम, और मेरा जो धन है वो सतगुरु के चरण कमलों का ध्यान है, और मेरी जो संपदा है वो सतगुरु की प्रसन्नता है। मैं भी यही चाहता हूँ। तभी वहां एक कोई महापुरुष वहां से गुजरे, जिन्होंने ये सारा वार्तालाप सुना। तो उन्होंने उन महंत जी को कहा कि महंत जी, जिसको आप घर की का राह दिखा रहे हैं, ये तो सारे संसार को निज घर के राह दिखाने के लिए ही आपका धर्म किया। और जिसे तुम अपना मठ संभालने का लालच दे रहे हो, ये तो अपने समय में आकर के पूरे संसार की संभाल करेगी। और यही उनकी भविष्यवाणी सत्य भी हुई कि जो जो भी जहां भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के संपर्क में आया, उन्होंने भक्ति की राह दिखाई। श्री सद्गुरुदेव महाराज ने अभी अपने वचनों में फरमाया कि महापुरुष जी जीव को भक्ति की राह, नाम की राह दिखलाते हैं, नाम का धन बख्शिश करते हैं, क्योंकि नाम और भक्ति की वो दात है जो जीव के लोक और परलोक में साथ जाने। साथ न चाले बिन भजन, दिखया सगदी इतिहार, हर हर नाम कमावना,
नानक एक घंटा। इसे जो भी उनके संपर्क में आया है और अब भी आ रहा है, जो इस दरबार में महापुरुषों के चरणों में आ रहा है, तो श्री सद्गुरु जी महाराज जी जो भी पास आते हैं पहला प्रश्न ये पूछते हैं, भजन कितना करते? हमेशा हमें याद दिलाते हैं कि 2 घंटे 5 भक्ति के नियमों के साथ 2 घंटे भजन अभ्यास भी श्री सद्गुरु देव महाराज जी हमें रोज याद दिलाते हैं। तो महापुरुष ही हमें नाम और भक्ति की दात देते हैं। तो जो भी जहां जहां भी, चाहे देश में और चाहे विदेश में, चाहे प्रेमी और चाहे अनजाने में आने जाने में भी कोई व्यक्ति मिला है, तो उसकी सच्ची राह दिखाई। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कनाडा से भारत आ रहे थे, तो रास्ते में एक दिन के लिए रोम में हाल्ट किया था। एक दिन का, एक दिन सुबह टोरंटो से आने वाली फ्लाइट पहुंची और अगले दिन वहाँ रोम से बॉम्बे के लिए फ्लाइट थी। तो वहाँ पर रहने का और भोजन का जो प्रबंध था वो भगत महेंद्र धीर ने किया था। जब वहाँ से जाने का समय आया तो जो भोजन जो बनाता था, लेकर के आता था, जिसके यहाँ बनता था भोजन, तो भगत जी ने उनको फोन किया कि भाई आप सुबह 9 बजे तक आ जाओ, नाश्ता भी ले आना और अपना हिसाब भी ले जाना। तो वो 9 बजे पहुंचा, तो उसने कहा, धीर जी ने हिसाब किताब की बात की, तो उन्होंने कहा हिसाब किताब बाद में देखेंगे, जिन महापुरुषों के लिए मैंने भोजन बनाया, जिन्होंने मेरा बनाया हुआ हाथों का भोजन भोग लगाया है, एक बार मुझे उनके दर्शन करा। तो भगत जी ने बेनती की, तो वो अंदर आया तो श्री गुरु महाराज जी के तेजस्वी स्वरूप को देखकर एक तक देखता रह गया। उसके हाथ जुड़े रह गए, आंखों से अश्रु बहने लगे। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, तुम क्या काम करते हो? उनका मेरा होटल है और मैं वेजिटेरियन भोजन बनाता हूँ यहाँ पर। तो श्री गुरु महाराज जी ने जो वचन फरमाए कि खुर्दन बराए जीत तन व जिक्र करदनत तू मौत की जीत तन बहर खुर्दन। फरमाया ये जो खाना पीना और संसार का काम है, ये इस जीवन को कायम रखने के लिए, इसे स्वस्थ रखने के लिए, इसे बल देने के लिए, लेकिन ये जो जीवन मिला है ये परमात्मा की याद के लिए मिला है, परमात्मा की बंदगी के लिए मिला है, उसकी भक्ति के लिए मिला है। लेकिन मनुष्य क्या समझ बैठा है कि मेरा जो जीवन है वो खाने पीने और संसार के लिए। इसलिए वो जहां भी जाता है हर जगह से दुनिया का लाभ सोचता है कि मुझे दुनिया का क्या लाभ मिलेगा, इस चीज का क्या लाभ मिलेगा। यहाँ तक कि भगवान के मंदिर में भी जाता है तो दुनिया के पदार्थ समान। श्री गुरु महाराज ने फरमाया, अब तुम्हें ना जाने किस जन्म के पुण्य का ये फल है जो यहाँ हमारा यहाँ आना हुआ और तुम्हें दर्शन हुए। तो अब आगे से काम करो, जितना करना चाहो करो, जितनी तुम्हारी ताकत है, लेकिन साथ साथ भगवान का भजन करता है। तो जब उसे प्रसाद दिया, मत्था टेक के आशीर्वाद लेके बाहर आया और भगत जी ने उसको कहा कि भाई जितना तुम्हारा हिसाब बना है बता दो। तो उसने कहा भैया मेरा तो एक जन्म का नहीं, आज का नहीं, एक जन्म का नहीं, श्री गुरु महाराज से जन्म जन्म का हिसाब चुकता कर। इस प्रकार श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने एक नहीं अनेकों प्रेमियों, लाखों प्रेमियों को इस भक्ति के पथ पर लगाया, क्योंकि उनका अवतार ही इसलिए हुआ। इसलिए ही महापुरुष इस संसार के अंदर प्रकट होते हैं कि जो जो जीव उनकी चरण शरण में आए उन्हें नाम और भक्ति की दात देकर
जन्म जन्मांतरों के बंधन से मुक्त कर आत्मा को परमात्मा से एकाकार कर परम आनंद में मिला दें, क्योंकि स्वयं सत्पुरुष आनंद के रूप होते हैं। परमानंद का सागर उनके चरण कमलों में होता है। तो जो भी जीव उनकी शरण में आते हैं वो चाहते हैं कि हर एक जीव उनके परम आनंद से जुड़ जाए। श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी जहां भी कृपा फरमाते हैं तो पहला वचन यही होता है कि आप सब गुरुमुख खुश हैं, प्रसन्न हैं। हम भी यही चाहते हैं, हमारी यही अभिलाषा है कि हमारे जो गुरुमुख हैं जहां भी रहें खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, किसी को ना कोई दुख हो, ना कोई गम हो, ना कोई क्लेश। और उसके लिए फिर भक्ति का आशीर्वाद देते हैं, फरमाते हैं कि हम तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं कि आप सब खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। खुशियां लेकर सतगुरु आए, सबके दिलों को किया है शाद। सतगुरु के अवतार की सबको लाखों लाख ये महापुरुषों की हम सब पर बड़ी कृपा है। उनकी तो लीलाएं अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ना उनकी जो कथाएं हैं ना कोई वर्णन कर सकता है, ना उसका कभी अंत आ सकता है। तो हमारा जो धर्म है, श्री सतगुरुदेव महाराज जी हमें याद दिलाते हैं हर समय कि हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज श्री परमहंस दाता दयाल जी ने जो भक्ति के 5 नियम बनाए हैं, उन नियमों का पालन करें। गुरुमुख जन अगर पूर्ण निष्ठा से भक्ति के उन नियमों का पालन करेंगे, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन और ध्यान, और जो सिमरन है उसका टाइम श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने हमें बतलाया है कि 2 घंटे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी जो भी गुरुमुख समीप आता था उसे यही फरमाते थे कि भजन अभ्यास 2 घंटे करो, भक्ति के 5 नियमों के साथ 2 घंटे भजन करो, लोक का सुख भी पाओ और परलोक का सुख भी पाओ। श्री सतगुरुदेव महाराज प्रति हमारा आशीर्वाद। तो हम सबका ये कर्तव्य है कि हम अपने इष्ट देव महाप्रभु के शुभ अवतरण दिवस के इस अवसर पर, मंगलमय अवसर पर, अपने हृदय के अंदर ये दृढ़ संकल्प लें कि हम भक्ति के 5 नियमों को निभाएंगे, भजन अभ्यास करेंगे और सतगुरु की पूर्ण प्रसन्नता को प्राप्त करेंगे। एक बार मेरे साथ 2 लाइनें बोलिए कि बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, जन्मदिन की तुमको, जन्मदिन की तुमको, जन्मदिन तुम्हारा, जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको, मिलेंगे लड्डू हमको, लड्डुओं के केक के साथ साथ थोड़ा मुस्कुराना। तो आएंगे आप, मिलेगी खुशी हमको, बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुमको। बोलो जयकारा।